Hello people, welcome back to my channel. That is our name Style. I hope you all are doing great and very well. तो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा अपना ट्रैवल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा दूसरा ट्रैवल ब्लॉग है। मैंने बहुत ज़्यादा तो ब्लॉगिंग नहीं की है, बट हाँ थोड़ा बहुत मैंने जैसे अपना 4-5 दिन ट्रैवल में निकाला था तो थोड़े थोड़े क्लिप शूट किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, मतलब अंदर एंट्री ले चुकी हूँ और चेक इन की प्रिपरेशन चल रही है। अभी आप लोग देखो पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हैं, वो बैगेज काउंटर पे अपना चेक इन करा रहे हैं। अभी ये देखो आप लोग के साथ ये पूरा अपना बैगेज काउंटर जो आप लोगों का ये एरिया देखो, ये एयर एशिया का बैगेज काउंटर है। यहाँ पे खड़े हमारी फ़्लाइट एयर एशिया की थी, सो मैं एयर एशिया के बैगेज काउंटर पे खड़े हैं हम लोग। और हमारे पास बहुत ज़्यादा बैग, हम 2 बैग लेके चल रहे थे तो बहुत फटाफट से चेक इन हो गया। और उनसे रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने विंडो सीट भी ले ली, बिकॉज आप जब पहले से करा लो टिकट तो कभी कभी ये होता है कि आपको विंडो सीट नहीं मिलती, तो रिक्वेस्ट अगर आप करो तो अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। तो हम लोगों को विंडो सीट भी मिल गई। तो उसके बाद ये देखो, ये हमारा एयर एशिया का मिल गया है आपका। और यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। अब यहाँ सेल्फ़ चेक इन भी आप कर सकते हो या फिर एक और चेक इन होता है। उसके बाद ये आपको एयर एशिया की बस आएगी जो सीधा आपको फ़्लाइट तक लेके जाएगी, फ़्लाइट के एंट्रेंस तक। तो ये बस में हम लोग एंट्री लेंगे। उसके बाद ये सीधा आपको ड्रॉप करेगी जहाँ आपकी फ़्लाइट खड़ी होगी, सीधा उसके गेट तक ड्रॉप करेगी। तो आप लोग देखो बस में बहुत सारे लोग जितने एक बार में आ सकते थे। यहाँ पे सब लोग अपने अपने जगह, मतलब कोई जगह नहीं, जिसको जहाँ दिखे वो बैठ जाता है। हम लोग बैठ गए हैं और रेडी हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए। और लखनऊ का वेदर भी देखो आज कितना अच्छा हो रहा था, मतलब इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी ना कि पूरा एंट्री से लेके हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए, तब भी हम लोग को पता चला था कि लखनऊ में भी बारिश ही हो रही है। देखो आप बस की विंडो से देख के पता लगा सकते हो कितनी बारिश हो रही थी उस दिन हमारे लखनऊ में। तो बस अब चलिए आप लोग मेरा ब्लॉग एंजॉय करिए, जब तक हम मिलते हैं। एयर एशिया किधर लगी है? एयर एशिया तो उधर लगी है। सो हमारी बस ने जो भी हमारी प्लेन थी वहाँ तक ड्रॉप कर दिया था। यहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं। एंट्री के वक्त तो मेरे हस्बैंड ने इतना ब्लंडर कर दिया, मेरा इतना मन था कि वो बस जो फ़्लाइट की वो सीढ़ियाँ होती है उससे वीडियो शूट कराने का, हर जगह वो मौका नहीं मिलता ना, हर जगह आपको बस सीधा वहाँ तक ले जाती है। बट यहाँ था आप उतर के सीढ़ियों के थ्रू जाओ, तो मेरा बहुत मन था, बट वो ठीक है वो नहीं हो पाया क्योंकि पता है उन्होंने कैमरा ऑन कर दिया था, वीडियो ऑन करना ही छोड़ दिया था। तो खैर फिर यहाँ हम लोग एंट्री ले चुके हैं अंदर। तो अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, हमारी सीट कौन सी है, यहाँ भी सीट ढूंढनी ही पड़ती है ऑब्वियसली यार। तो हम लोगों ने अपनी सीट ढूंढी और फाइनली हम विंडो सीट देख के बहुत खुश हो गए। थोड़ा सा वो भी था कि चलो ठीक है मिल तो गया ना। फिर उसके बाद ये देखो मैं, मतलब ठीक है मैंने ढूंढ लिया। और ये ऊपर का जो ओपन एरिया है उसमें मैंने अपना हैंड बैग वगैरह रख दिया। और फिर फाइनली हम लोग बैठ गए। बाय लक हमारे बीच में तीसरा कोई नहीं था, क्योंकि 3 की सीट होती है, थर्ड वाला खाली था। तो ये हुआ, हम लोग बैठ गए। ये देखो विंडो सीट के बाद मतलब एक खुशी ही अलग होती है। तो अब फाइनली हम लोग गोवा जाने के लिए रेडी हैं। 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी, 2.5 घंटे में गोवा। तो अच्छा था, शाम की फ़्लाइट थी। जब वो लैंड करता है तो आपको वो समंदर वगैरह भी दिखता है, तो बहुत ही प्यारा सा लगता है। तो यहाँ अब आप लोग इंजॉय करिए मेरे, लेकिन जो भी उड़ेगा तो ये देखो। कंफर्मेशन कॉल थी ना।
लोग गोवा पहुंच गए, मिलते हैं आपसे होटल में। तो अब आप लोग एंजॉय करिए मेरा होटल के ब्लॉग को भी थोड़ा सा। क्या नीचे नहीं दिखेगा। ठीक है। मोबाइल नंबर एंड गेस्टिंग आईडी नाम अपना डाल दो दोनों का। चलेगा, जिस नाम से बुकिंग वो नाम डाल। अच्छा। फ्लोर वगैरह तो हमारी मर्जी से देंगे। तो नहीं मैम, आपका रूम बुक है उसे नंबर वही मिलेगा। कौन सा? 302 सुपर डीलक्स रूम है आपका। हाँ, ऊपर है कि नीचे? ग्राउंड ग्राउंड पे किधर दे रहे हैं? फ्रंट में? थर्ड फ्लोर। अरे यार आगे दे दो भाई। सुपर डीलक्स रूम है वो फ्रंट नहीं है? नहीं फ्रंट नहीं। पास कोई शॉप का दुकान वगैरह दिख रहा है? शॉप लोकेशन गलत दिखाता है लेकिन पीछे का। हाँ पीछे। सर उनके पीछे दिखा। खुद के देखिए एलबी पीछे दिखा है। रास्ता तो लेके आया लड़का मैं अभी भी जॉइन हुआ सर, मैं नया हूँ इसलिए मेरे को ओके इसलिए सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। काट लीजिए। भगवान, अबे भगवान, अरे भगवान, मार डालो तुम हमको घुमा घुमा के। बस हाँ बस शुरू से एकदम देखो किसी बालू में एक कदम नहीं गंदे हो गए। ये क्या है? बालकनी से क्या दिखेगा? कुछ नहीं। लिटरली कुछ नहीं। अच्छा लगे ना? यहाँ से बहुत टाइट टाइट सा लग रहा है। अभी ये घुमाएगा ना, थोड़ा टाइट लगेगा, बाद में कुछ नहीं होगा। नहीं जैसे कुछ खींचा खींचा सा लग रहा है। 1 मिनट हो गया अभी। वो मैं ऐसा घुमाती हूँ ना, थोड़ा उधर टाइट होते जाता है, बाद में छोड़ देगी तो ठीक हो जाएगा। आप दिलो मत, ये उम्र का बाल इसमें आके मिल रहा है। नहीं अब तो टाइम हो गया ना, 5 बज रहा होगा। 6:30। कितना हो रहा है सर? 4:30। टाइम हो जाए। ये गोवा की नाइट लाइफ है, आप देख सकते हो। यहाँ आप यकीन नहीं करोगे, पूरी रात जैसे गोवा जागती हो। लाइक आप तो ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑलमोस्ट 12 बजे तक मैं थी वहाँ पे। बट जब हम लोग लौट रहे थे तो कितने लोग जा रहे थे। तो ऐसी चलती है गोवा की वहाँ की लाइफ है। ये मैं बागा बीच पे गई थी, टिटोस लेन बहुत फेमस है, तो वहाँ ऐसी शॉपिंग एरिया है, बहुत सारे क्लब है। तो हम लोग भी किसी क्लब में एंट्री ले लिए थे ऑलमोस्ट 1-2 घंटे के लिए। बहुत ही अच्छा था, कपल एंट्री पे थोड़ा सा वो डिस्काउंट भी था, तो हम लोग गए वहाँ, बहुत मज़े किए। यहाँ पहले थोड़े बहुत मतलब अच्छी सी चीज़ें दिख रही थी, कुछ यूनिक सी चीज़ें दिख रही थी लाइक। तो वो मेरे हस्बैंड कुछ ख़रीद रहे थे, तो मैंने उनको बोला चलो यार चलते हैं।
तो फिर हम लोग गए और वाकई इतना मज़ा आया वहाँ जाके। लाइक आप नॉन डांसर हो तो भी वहाँ जाके ऑटोमेटिक आपके पैर थिरकने ही लगते हैं। तो मैं तो वैसे भी नॉन डांसर ही हूँ, बट ठीक है, वहाँ थोड़ा बहुत हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह इंजॉय किया और थोड़ी बहुत पार्टी इंजॉय की। आगे का आप लोग ये देखो, थोड़ी बहुत पार्टी यहाँ चल रही हैं। कितने सारे लोग थे तो कितने सारे लोगों के बीच आपकी शर्म ऑटोमेटिक चली भी जाती है। अगर आप बहुत सारे शर्मीले हो ना तो भी वहाँ आपकी शर्म ऑटोमेटिक चली ही जाएगी। और ये देखो कितने मज़े से हम लोग पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। आप देख के कह ही सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा। थोड़ा क्राउडेड माहौल भी था, नॉन क्राउडेड भी। आप क्लब अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। रेट सबका एक ही है ऑलमोस्ट। मतलब बहुत हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया। ये हमारा गोवा में सेकंड नाइट था। फर्स्ट नाइट तो हम लोग रात में पहुँचे ही थे, बस होटल में गए, उसके बाद बीच पे थोड़ा बहुत बैठे, खाए पिए चले आए। मॉर्निंग में मैं आप लोगों ने देखा ही, मैंने अपने बालों में ब्रेड्स वगैरह बनवाए। फिर शाम को मैं ये तितोस लेन में गई थी, थोड़ी बहुत वहाँ पार्टी इंजॉय की। उसके बाद अब फिर हम लोग बाहर निकले क्लब से पार्टी वार्टी करने के बाद। फिर यहाँ पे फ़िश स्पा, वहाँ बहुत सारी लाइन से फ़िश स्पा भी लगी हुई थी। लाइक उन्होंने एक टैंक बना रखा था, उसमें छोटी छोटी फ़िशेस डाल रखी थी जो आपके पैरों को स्पा करती हैं। मतलब वो आपके पैरों पे चलती फिरती रहती हैं, कुछ उसमें कोई काटने वाटने का डर नहीं रहता। बड़ा अच्छा लग रहा था, हम लोगों ने कराया। पहले तो मेरे को इतना डर लग रहा था, फिर इन्होंने इतना इंसिस्ट किया तो मैं भी डाल ली। बट देखो आप कैसे मैं पैर अपने बार बार ऊपर कर लेती। जैसे ही कोई नई एंट्री आ रही थी ना उनके वो टैंक में, सारी फ़िशेस उसके पास चली जा रही थी। देखो जब मैंने पैर डाला ना तुरंत सारी फ़िशेस आ गई वहाँ पे। तो ठीक है, फिर डरते डरते 20 मिनट का था तो मैंने वो 20 मिनट पूरा किया। और खैर शुरू में तो थोड़ा डर लगा, बट उसके बाद बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। फिर ऑटोमेटिक डर भी चला गया यार। जब आप बैठे रहते हो, लोगों को देखते हो, तो आपका डर भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मेरा डर भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग होटल की तरफ हेड आउट करते हैं। तो यही था मेरा आज का। बस गए और जाकर सो गए, बिकॉज़ हमको अर्ली मॉर्निंग निकलना था वाटर एडवेंचर पे। तो ये हम लोग एडवेंचर थर्ड डे मॉर्निंग का है। आप देख सकते हो गोवा से बहुत दूर, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर जा हम लोग गए थे वाटर एडवेंचर के लिए। बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को वाटर एडवेंचर का बहुत शौक था। वहाँ हम लोगों ने बहुत सारे स्कूबा डाइविंग की, जेट स्की की, बनाना राइड किया, बहुत सारा किया। सारी क्लिप तो शूट करना मुश्किल था बिकॉज़ ऑब्वियसली यार कैमरा ले लेके कहाँ घूम आप। वाटर में। उसके बाद ये उसी दिन रात का है, हम लोग वापस आ गए थे। तो मतलब बेसिकली मुझे बीच का बहुत शौक था, तो मैं उस दिन वापस बहुत मतलब थक गए थे हम लोग आके। लेकिन उसके बाद भी हम लोग शाम को बीच पे गए, इसलिए हम लोगों ने सी साइड होटल भी लिया था कि वॉक इन था। ऑलमोस्ट आप 100 मीटर की वॉक इन थी, मतलब आप पैदल 2 मिनट में बीच पे पहुंच जाती। हम लोग बीच पे बैठे इंजॉय कर रहे। मेरे को बीच का बड़ा शौक था, तो मैं रात को भाग के बीच पे गई, तुरंत अपने होटल रूम में पहुंची, कपड़े चेंज किया एंड तुरंत बीच पे गई। तो वहाँ हम लोगों ने अपना डिनर इंजॉय किया। लहर वहर देखो तो देखो, मतलब बहुत ही अच्छा सामने से लहर आ रही है, चेयर लगी हुई है, आप खा पी रहे हो। मतलब वो एक अलग ही माहौल था वहाँ का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल सी के बराबर में बैठे थे। ये मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, ऑर्डर वगैरह शायद दे के आ रहे हैं। और 4th डे हम लोगों का साउथ गोवा का प्लान था, तो हम लोग साउथ गोवा जा रहे हैं। और ऑलमोस्ट यहीं पे फिर मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी, बिकॉज साउथ गोवा के बाद ही नेक्स्ट डे हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट ही थी। तो हम लोगों ने बस साउथ गोवा का ये छोटा मोटा शूट किया। वहाँ भी बीच वगैरह ही था, तो वहाँ फिर क्या ही शूट करना। तो मैंने रास्ते का थोड़ा बहुत ही शूट कर लिया है। वहाँ से साउथ गोवा जाने में भी 1.5 घंटे 2 घंटे लगता है। हम लोगों ने स्कूटी हायर की थी तो इसलिए पहुँच गए थे। और मेरा व्लॉग यहीं एंड होता है।